असली मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बलात्कार है, हत्या, आत्महत्या, तानाशाही, ये हैं असली मुद्दे। गोदी मीडिया इसमें फुल अपना सपोर्ट करती है। पावर में आदमी रहता है। अब आजम खां जी की बात करूं, क्या आजम खां जी जो बकरी चोर हैं, मुर्गी चोर हैं, क्या भैंस चोर हैं? क्या वो 1600 रुपए की चोरी करेंगे? योगी जी हैं ठोकू जी, वो ठोक देते हैं किसी को भी। पता नहीं कौन किसको कब ठोक देवे, कोई पता नहीं। मोदी जी जो केंद्र में बैठे हैं वो फेंकू जी, वो पता नहीं जन कब कहाँ क्या फेंक दें। सरकार जो है तानाशाही रवैया अपना रही है, उनको यातनाएं दे रही है, उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज करके जेल में डाल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया कि भाई बिना वजह के किसी भी के मकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा। तो ये संविधान विरोधी सरकार नहीं है, फिर भी वो बुलडोजर चला रहे हैं। जो मुस्लिम नेता हैं केवल वो निशाने पर हैं, जो ओबीसी के नेता हैं, जो सवर्ण नेता हैं वो चुप पड़े हैं। मुसलमान सबसे आगे बना रखे हैं फुटबॉल उत्तर प्रदेश में। देखिए यहाँ से बीजेपी का वोट इकट्ठा होता है। आखिर असली मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बलात्कार है, हत्या, आत्महत्या, तानाशाही, ये हैं असली मुद्दे। इनको भुलाने के लिए जाति और धर्म की चाशनी चटाई जाती है और जिसमें गोदी मीडिया इसमें फुल अपना सपोर्ट करती है। जो बयान दिया है खुले मन से योगी जी ने कि 7 पुश्तें याद रखेंगे इस मौलाना की, उसका बयान किस तरह देखते हैं आप? देखिए, जब पावर में आदमी रहता है। अब आजम खां जी की बात करूं, क्या आजम खां जी जो बकरी चोर हैं, मुर्गी चोर हैं, क्या भैंस चोर हैं? क्या वो 1600 रुपए की चोरी करेंगे? एक कैबिनेट मंत्री जिनका उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश जानता हो वह, अरे वो चोरी करें तो वो तो लाखों करोड़ों की करेंगे, घोटाला करेंगे, तो वो मुर्गी और चोरी बकरी तो नहीं चुराएंगे। इसी वजह से जो है योगी जी की बात करें तो योगी जी हैं ठोकू जी, वो ठोक देते हैं किसी को भी। पता नहीं कौन किसको कब ठोक देवे, कोई पता नहीं। और मोदी जी जो केंद्र में बैठे हैं वो फेंकू जी, वो पता नहीं जन कब कहाँ क्या फेंक दें। मंदिर तो बन गया, अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति बाकी रह गई है क्या अभी भी देश में, उत्तर प्रदेश में? देखिए, मंदिर बन गया, अब उसके लिए नया मुद्दा नहीं लाएंगे। ये मंदिर बन गया, अच्छी बात है, कोर्ट ने निर्णय दिया, मंदिर बन गया। अब सब प्यार से रहें, लेकिन ये प्यार से नहीं रहने देते। इनको चाहिए राजनीति चाशनी, जहरीली। और जहरीली जब राजनीति होगी तो अंधभक्त अज्ञानी लोग बीजेपी की तरफ जाएंगे और जो सेकुलर हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो बीजेपी के खिलाफ वोट और सपोर्ट करेंगे। देश प्रदेश का माहौल खराब करेगा, उसकी डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे। नहीं, ये चीज़ नहीं है। देखिए, अब मैं बात करूं, यहाँ पे हमारी महिला शक्ति रेसलर थी, आप सभी ने देखा होगा। वो किस चीज़ के लिए अधिकार मांग रही थी? ब्रजभूषण के लिए कि भाई उसने हमारे साथ में ये किया है। जिन्होंने वर्ल्ड में नाम किया उनके साथ में क्या किया था? तो सवाल वो मामला अलग है, प्रदेश का माहौल खराब करने का मामला अलग है ना। वो मामला अलग नहीं है। आप गहरी सुनो, देखिए, विरोध प्रदर्शन करना, अपना अधिकार मांगना, ये संवैधानिक अधिकार है। तो वहाँ में विरोध प्रदर्शन में कहाँ वो पत्थर बजा रहे थे, वो लेकर के चल रहे थे। आज हम यहाँ धरना देने लगे और यहाँ हम आवाज उठा रहे भाई चलो हम डीएम साहब को जा करके ज्ञापन देंगे। तो क्या इसको विरोध प्रदर्शन या आगजनी या तोड़फोड़ कह सकते हैं? जो आदमी शांति प्रिय तरीका से नारा लगाता हुआ डीएम के यहाँ जा रहा है, कैसे मान लेंगे उसको? 4-5 लोग जाके करेंगे ना, भीड़ इकट्ठा करके थोड़ी ले जाते। ज्ञापन देने के लिए हम भी हजारों की तादाद में जाते हैं। तो ज्ञापन देना कोई अपराध थोड़ी है कि भाई ज्यादा लोग नहीं जामे या कम ही जामे। ज्ञापन तो ज्ञापन ही है। इस तरीके से बरेली में भीड़ इकट्ठा की गई। नहीं, वो चीज़ें नहीं है। आप इतिहास उठा करके देख लिए, देश आज़ादी के बाद में कितने लोगों ने ज्ञापन दिया है, भीड़ इकट्ठी करके लेके जाते हैं। ये कोई अपराध नहीं है। अपराध उसको कहते हैं कि भाई जो बदतमीजी कर रहा हो, तोड़ फोड़ कर रहा हो, गाली गलौज कर रहा हो और गलत कोई नारे लगा रहा हो, जहरीले नारे लगा रहा हो, उसको हम कह सकते हैं। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश तो हुई है। नहीं, ये तो आपका नज़रिया हो सकता है या किसी और दूसरे का नज़रिया हो सकता है। मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। संवैधानिक अधिकार मांगना, शांतिप्रिय ढंग से कोई भी मांग करना या किसी भी अधिकारी को या सरकार को ज्ञापन देना, भीड़ ले जाना, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। बशर्ते अपराध की श्रेणी में जब जाएंगे कि भाई कोई तोड़फोड़ कर रहा हो, गलत नारे लगा रहा हो, उपद्रव कर रहा हो या कोई जहरीली भाषा का इस्तेमाल कर रहा हो। और उसमें मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा कि उस वीडियो में जो जा रहे थे लोग और उसमें बैठे हुए लोगों पे भी हमारे ही पुलिस वाले, क्या हमारे नहीं है वो पुलिस वाले? कोई किसान का बेटा है, कोई मजदूर का बेटा है, कोई यार है, कोई रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी है, कोई पड़ोसी गांव का है, वही उन पर लाठी बजा रहे। क्या मतलब है इस चीज़ का? अपने ही देशवासियों पे अपने ही देशवासी जो है
उन पर यातनाएं दे रहे हैं, तो ये तो फिर तो अंग्रेजी शासन की याद को ताज़ा करता है। सरकारों को या किसी को नहीं इस तरीक़ा का करना चाहिए, ना ही अधिकारियों को करना चाहिए, क्योंकि सभी परिवार वाले होते हैं और जनता की आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए। अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसको अपराध की श्रेणी में माना जाए। जो अपराध नहीं कर रहा, अपनी मांग उठा रहा है, तो उसको अपराध कैसे मान लेंगे? भाई जीएसटी और टैक्स वैट दे करके तो सभी देशवासी सरकारी खजाने को भरते हैं, और ये नेता और ये अधिकारी उसी के टैक्स के पैसे से अपने गुलछड़े उड़ा रहे हैं, उसी में सुविधा ले रहे हैं, उसी में से तनख्वाह ले रहे हैं, और उन्हीं पर फिर ये जो दूसरों को कहने से गुलामी कर रहे हैं। क्या संविधान थोड़ी कहता है हमारा? जो जनता देश की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करती है, और उसी देश की जनता पे जो है सरकारी मुलाजिम या सरकार जो है तानाशाही रवैया अपना रही है, उनको यातनाएं दे रही है, उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज करके जेल में डाल रही है। ये लॉजिक जो है कहीं ना कहीं समझ से बाहर है। बुद्धिजीवियों को समझना चाहिए, हमारा भारत एक है, एक रहेगा। कि मतलब फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए सरकार ने? बिल्कुल हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। कोई अगर देश का माहौल खराब करेगा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उस पर तो कार्रवाई होगी। आपने कहाँ देखा? पुलिस ने तो मामला दर्ज किया है ना। पुलिस का क्या? बोल रही है? पुलिस के बारे में कितना जानते हो? हम रात दिन पुलिस के बीच में रहते हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज कर दें। हमने बहुत सारे धरने आंदोलन दिए हैं, पुलिस की नौकरी हमने जो है बर्खास्त कराए हैं, लाइन हाजिर कराए हैं, बहुत सारे सस्पेंड कराए हैं। फर्जी मुकदमे करती है पुलिस, लेकिन अपनी दिमाग से नहीं करती, दूसरों के कहने से, लालच में, अपनी डर नहीं। पुलिस को भी तो डर है ना, वो नौकरी कर रहे हैं, सरकार ने आदेश दे दिया, क्या मालूम है। जब कोर्ट में जाते हैं तो आपने देखा नहीं होगा, कितने सारे मामले नहीं है, बहुत सारे लोग जो है बरी छुटे हैं 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में जा कर के वो बरी हुए हैं कोर्ट के माध्यम से। तो अभी न्यायालय है मौजूद, न्यायालय न्याय करता है, संविधान ने हमें। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगा दी थी, उसके बाद भी अभी बरेली में बुलडोजर चलाया गया है कई जगहों पर। तो मैं उसी बात को तो मैंने पहले भी तो कहा था ना, कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया कि भाई बिना वजह के किसी भी के मकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा, तो ये संविधान विरोधी सरकार नहीं है, फिर भी वो बुलडोजर चला रहे हैं। 8-9 साल से 9 साल के करीब जो है योगी सरकार को हो गया। योगी सरकार को जब अवैध कोई निर्माण या मकान नहीं दिखाई दिया, भाई अवैध कब्जा है, आज ही कैसे दिखाई दिया? बहाना चाहिए। अब बहाने के लिए ये तो ऊपर वाले ने भी तो कहा है, भाई किसी भी जब इंसान की कोई मौत होती है तो उसके लिए बहाना भेजता है ऊपर वाला, तो ये भी बहाना लेकर के चलते हैं। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।